2019 में पंजाब महाराष्ट्र बैंक डूबा, बदनाम कौन हुआ? एचडीआईएल। इससे फ़ायदा किसको पहुंचा? अडानी ग्रुप, सुरक्षा ग्रुप को। वो फ़ायदा कैसे पहुंचा वो बताने से पहले एक लेटेस्ट जानकारी आप लोगों को मैं ये देना चाहूँगा कि एचडीआईएल के जो प्रमोटर थे राकेश वाधवान, उन्होंने एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटाया है न्याय के लिए। राकेश वाधवान ने एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से ये परमिशन मांगी है कि वो उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, एक वायबल रिवाइवल प्लान प्रपोज करने के लिए। उन्होंने न्याय की मांग की है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो 2019 में जब उनकी कंपनी एचडीआईएल आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत सीआईआरपी प्रोसेस में गई थी, उस प्रोसेस में कुछ गलतियां हुई थी और उनकी एचडीआईएल की प्रॉपर्टीज़ को गलत तरीके से एक्वायर किया गया है, तो उन्होंने एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटाया है न्याय के लिए। अब मैं आपको एचडीआईएल की वैल्यू बता देता हूँ। एचडीआईएल की मार्केट वैल्यू करीबन 15,000 करोड़, फाइनेंशियल क्रेडिटर करीबन 7,400 करोड़, फेयर वैल्यू करीबन 5,400 करोड़ और लिक्विडेशन वैल्यू करीबन 3,000 करोड़। अब मैं अडानी पर आता हूँ। अडानी और एचडीआईएल की एक बिजनेस डील हुई थी, एक ज़मीन की डील हुई थी 1,058 करोड़ करीबन, ठीक है, जिसमें से 285 करोड़ रुपीज़ एडवांस दिया गया था एचडीआईएल को। 773 करोड़ 773 करोड़ अडानी से लेने थे एचडीआईएल को, वो तो लिए नहीं, और दूसरी तरफ अडानी को 285 करोड़ में 12 लाख फुट का माल मिल गया। अब मैं एक एग्जांपल इसमें ये देना चाहूँगा कि डीएलएच ने एचडीआईएल का जो 2 लाख फुट की ऑफिस थी उसे 176 करोड़ में मिल गई, ठीक है। 176 इंटू 6 करते हैं हम तो वो करीबन 1,056 करोड़ होता है, मतलब 12 लाख फुट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप सोचिए, एक तरफ 2 लाख फुट का माल 176 करोड़ में मिल रहा है, 176 करोड़ में मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 12 लाख फुट का माल 285 करोड़ में मिल रहा है। तो अडानी को तो फ़ायदा इस तरीके से हुआ ही। अब रेजुलेशन प्रोफेशनल की मैं बात करूं तो उसकी ये ड्यूटी थी, जब एचडीआईएल सीआईआरपी प्रोसेस में गया था तो उसके रेजुलेशन प्रोफेशनल अभय बने थे, तो उनकी वो ड्यूटी थी कि इसे गोइंग कंसर्न कंपनी दिखाना। आरपी की ये भी ड्यूटी थी कि कंपनी की एसेट वैल्यू मैक्सिमाइज करके दिखाना था। ये सब आरपी ने किया नहीं। मैं सुरक्षा पे आऊँ तो सुरक्षा एचडीआईएल में 2,000 करोड़ का फाइनेंशियल क्रेडिटर था, ठीक है। अब जब आईबीसी के तहत सीआईआरपी प्रोसेस में गया एचडीआईएल तो सुरक्षा के डायरेक्टर रमेश वकारिया आरपी एडवाइजर वाटर फ्लो पार्टनर बने, ठीक है। सुरक्षा एआरसी डायरेक्टर के रिलेटिव ने प्लान डाला और वो ही एप्लीकेंट बने। तो आप सोचिए, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर था वही कंपनी के लोग आरपी एडवाइजर वाटर फ्लो पार्टनर भी बन गए, एप्लीकेंट भी बन गए। तो इसलिए ये आरोप लगते हैं कि एचडीआईएल के संबंध में जो सीआईआरपी प्रोसेस हुआ था उसमें वोटिंग सही से नहीं हुई थी, और एक जो आंकड़ा आता है 66.034% वोटिंग, तो ये जो 034% जो एक्स्ट्रा हुआ 66 के ऊपर, इसलिए ये सब आरोप लगते हैं कि एचडीआईएल के संबंध में जो सीआईआरपी प्रोसेस हुआ था उसमें वोटिंग सही से नहीं हुई थी, वो प्रोसेस सही से फॉलो नहीं किया गया। एचडीआईएल का जब सीआईआरपी प्रोसेस हो रहा था उस समय जो प्रोमोटर थे राकेश वाधवान, वो जेल में थे। पंजाब महाराष्ट्र बैंक बैंड थी तो वो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाई था। अब मैं आरपी पे आता हूँ, जिन्हें इतनी बड़ी कंपनी का 15,000 करोड़ की करीबन कंपनी का रेजुलेशन प्रोफेशनल बनाया गया, यानी मिस्टर अभय को। तो इंडियन बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया ने मिस्टर अभय पर पेनाल्टी लगाई थी आईबीबीआई की डिसिप्लिन कमेटी ने, क्योंकि उनका एएफए नहीं था। हम ये भी कह सकते हैं उन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया था। तो ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी कंपनी का आरपी बना दिया गया। तो ये जो आरोप लगते हैं कि एचडीआईएल के संबंध में वोटिंग प्रोसेस सही नहीं हुआ था, सीआईआरपी प्रोसेस सही नहीं हुआ था, तो इसमें कुछ सच्चाई भी नज़र आती है। और यही सब कारण है कि एचडीआईएल के जो प्रमोटर थे राकेश वाधवान जी, उन्होंने एनसीएलटी का दरवाज़ा खटखटाया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का न्याय मांगने के लिए। एचडीआईएल के संबंध में अगर मैं बताऊं कि नेशनलाइज्ड बैंक को कितना % हेयरकट फेस करना पड़ा, तो उसका आंकड़ा है 96%। आप सोचिए, एडमिटेड क्लेम वैल्यू एचडीआईएल की 7,795 करोड़ थी, परचेज वैल्यू 285 करोड़, 96% हेयरकट वॉज फेस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक। और जब नेशनलाइज्ड बैंक को हेयरकट फेस होता है, नुकसान होता है, तो उसका सीधा सीधा असर आम जनता को पड़ता है। इसलिए आप आजकल ये भी खबर सुनते होंगे कि लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, न कि बैंक में सेविंग कर रहे हैं। तो यही सब रीज़न है। अब इसमें ये भी कहा जाता है कि एजुकेटेड स्क्रैप मर्चेंट ने एक फाइनेंशियल स्कीम लाई है कि 4% पेमेंट भरो, इंस्टॉलमेंट भरो, 96% हेयर कट ले जाओ।
तो यही सब रीज़न है कि देखिए, अगर बैंक को इतना बड़ा हेयर कट फेस करना पड़ रहा है, हज़ारों करोड़ की कंपनी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो कंपनी की वैल्यू हज़ारों करोड़ हो जाती है जब ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए ये सब आरोप लगते हैं। फिर NCLT, IBBI, IBC के संबंध में भी लोग कई बातें कहते हैं कि IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड नहीं है, इंडियन बैंकिंग करप्शन है, IBBI इंडियन भ्रष्टाचार बोर्ड ऑफ इंडिया है, NCLT नए चोरी लूटने का तरीका है, ये सब चीज़ें कही जाती है। COC कमिटी ऑफ चीटर्स है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स नहीं है। तो ये जो नेशनलाइज बैंक को हेयर कट फेस करना पड़ रहा है, कंपनी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, जो ज़ीरो वैल्यू की कंपनी हज़ारों करोड़ हो जाती है उसकी वैल्यू, तो यही सब रीज़न है। ये सब बातें हमें सुनने मिलती है सोशल मीडिया पर। हम कुछ करोड़ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 2.5 करोड़ 3 करोड़ के लिए EBCDI की रेड हो जाती है। अब इसमें तो लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। एक आंकड़ा जो है कि 24 लाख करोड़ एडमिटेड क्लेम वैल्यू थी, भरा कितना गया? 4 लाख करोड़। बैंक को, नेशनलाइज बैंक को कितना हेयर कट फेस करना पड़ा? तो दैट इज़ 20 लाख करोड़। तो ये बहुत कुछ बयां करता है। IBBI को एक सुझाव भी है जनता का कि वो जनता की सुने, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर को वोटिंग का अधिकार दे, ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी पैसे मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव मिलना चाहिए, चाहे वो PF एम्प्लॉय क्यों ना हो। तभी ये जो CIRP प्रोसेस में वोटिंग होगी, जो प्रोसेस होगा वो सही से हो पाएगा। तो IBBI से ये सब सुझाव भी है जनता के। अब देखने वाली बात ये होगी कि ठीक है, 2016 से 24 तक IBC में कई लूप होल्स नज़र आए, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये लूप होल्स में सुधार आना चाहिए। और IBC का जो मेन मकसद था, इसे एक बिजनेस सॉल्यूशन के तौर पर लाया गया था, लेकिन ये यूज़ किस तरीके से हुआ? रिकवरी मैकेनिज्म के तौर पर। तो आने वाले दिनों में जनता की ये भी मांग है कि IBC जिस मकसद से आया था वही मकसद के तौर पर वो काम करें। और राकेश वाधवान जी ने NCLT में न्याय की मांग की है। उन्होंने ये परमिशन मांगी है कि उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए, एक वायबल रिवाइवल प्लान प्रपोज करें। लेट्स सी इस संबंध में क्या अपडेट आती है, वो अपडेट भी मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।